देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, एक पासे में प्रत्येक फलक इस प्रकार अंकित किया जाता है कि ये स्टार जो है हैश की क्या है, सन्निकट। तो सन्निकट का मतलब देखो कैसे, पहले फिगर बना लो। तो हम लोग क्या करेंगे, चार ऐसे बनाते हैं और एक ऊपर बनाते हैं और एक नीचे बनाते हैं। बस फिगर बना लिया। बोला कि स्टार्स जो तुम्हारा हैज है, हैज के सन्निकट है। सन्निकट मतलब निकट, मतलब पास में। तो यहाँ पर हमने स्टार बनाया और यहाँ पर ये हैज बनाया, ठीक है। फिर कह रहा है कि हैज, ये जो कैप की तरह है, ये इसके विपरीत है। तो इसके विपरीत वाला एक छोड़ के होगा, अल्टरनेट पे होता है। फिर बोला ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन है, ये एट द रेट की क्या विपरीत है। तो अब विपरीत वाली कंडीशन तो यहाँ दिखा नहीं सकते, तो एक को ऊपर लिख लिया और एक को एट द रेट नीचे बना लिया। ये बात समझे। तो ये आपका टोटल फिगर बन गया। अब इसके हिसाब से इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अच्छा देखो, इसके आंसर्स ये हैं, आपके आंसर्स आपकी ये हैं, लेकिन पहले इनमें से देखो कि कितने सही कितने गलत हैं। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा सत्य है, सही कौन सा है। तो बोला कि जो स्टार है एट द रेट और हैश के बीच में है, तो स्टार यानी ये, तो ये जो है इसके और लास्ट वाले किसके बीच में, मतलब ये गलत है, पहला गलत है। फिर बोला स्टार जो है हैज के विपरीत है, स्टार हैज के। अच्छा एक चीज़ देखो, इसमें अभी एक सिंबल और बचा हुआ है, ये ब्लैंक है कि नहीं। तो इसने बोला था कि ये जो है डॉलर का साइन, ये हैज के सन्निकट है। तो यहाँ पे फिल कर लो डॉलर वाला, ठीक। अब यहाँ पर ये देखो, पढ़ो, कह रहा है स्टार हैश के विपरीत है। तो स्टार हैश के विपरीत नहीं है, बगल में है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है हैज जो है स्टार और डॉलर के बीच में है, हैज स्टार और डॉलर के बीच में, तो ये वाला तुम्हारा सही है। और इस हिसाब से ये भी पढ़ोगे तो ये भी गलत होगा। कह रहा कैप जो है ये हैज और एक्सक्लेमेशन के बीच में नहीं, एक्सक्लेमेशन और एट द रेट के बीच में, मतलब इसके बीच में नहीं है। तो ये वाला भी तुम्हारा गलत। तो कौन सा आंसर सही है, सी है। तो ऑप्शन में से देखो, ए में डी लिखा, तो सी वाला किस में लिखा हुआ, बी में। तो आपका ये बी वाला करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग सेकंड की तरफ। जब सेकंड क्वेश्चन आएंगे, सेकंड में फिर से वही बनाना है, तो सब काम वही करना है। ये चार ब्लॉक, एक ऊपर पांचवा और एक नीचे छठा, ये 6 हो गए। बात आपको समझ में आ गई। ये एक तरह से 4 बनाए, पांचवा ये, छठा ये। अब इसमें क्या करा, 2 और 3 के सन्निकट है, मतलब 2 जो है ये 3 के बगल में है। सन्निकट मतलब यही हुआ, 3 4 के विपरीत है। तो 3 के विपरीत 4 है, तो 3 4 के, तो एक अल्टरनेट छोड़ के, मतलब 4 यहाँ होगा। फिर 5 और 1 के विपरीत है, तो 5 और 1 विपरीत है, तो 5 यहाँ लिखा और 1 यहाँ, ये भी तो विपरीत वाले होते हैं प्रश्न। फिर 6 3 के सन्निकट है, मतलब 6 को 3 के बगल में लिखना है। तो 6 3 ये है, तो 6 यहाँ लिख दिया, बगल में लिख दिया, फिगर कंप्लीट। अब इसको पढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें जब पढ़ेंगे सारी चीज़ें, इसकी कंडीशंस क्या लिखा हुआ है, 2 3 के सन्निकट, ये तो बना लिया। अब इसमें दो कंडीशंस क्या है, कह रहा 2 जो है 1 और 3 के बीच में है। तो देखो फिगर में आप ध्यान से देखिए, 2 क्या 1 और 3 के बीच में, 2 1 और 3 के बीच में, बिल्कुल गलत नहीं, ये गलत है। फिर 2 6 के सन्निकट है, 2 जो है 6 के बगल में है, ये भी तुम्हारा गलत हो गया। फिर कह रहा 3 2 6 के बीच में, मतलब 3 जो है 2 और 6 के बीच में, हाँ ये सही लग रहा है हमको। देखो 3 2 और 6 के बीच में है, ठीक है, ये सही है। तो बाकी मतलब गलती होंगी, एक ही सही होगी उसमें ऑप्शन में। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन फिर से आ रहा है, सी किस में दिया हुआ है, अब डी वाले में देखो सी पहुंच गया, तो मतलब ये वाला करेक्ट आपका आंसर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फिर से वही फिगर बनाएंगे, सेम टू सेम जैसा काम करते आ रहे हैं। 4 ब्लॉक बना लिए, इसके बाद एक ऊपर की तरफ बना लिया, एक नीचे की तरफ बना लिया। कह रहा डी ए के सन्निकट है, तो डी जो है ए के बगल में, चलो डी को हमने बना दिया ए के बगल में, कोई डाउट। कह रहा है ए और ई के विपरीत है, मतलब ए जो है ई की, तो एक छोड़ के बना दो, विपरीत वाला एक छोड़ के होता है, अपोजिट। फिर कह रहा है एफ और सी के विपरीत है, मतलब एफ जो है सी के विपरीत है, तो एफ यहाँ बनाया और सी यहाँ बनाया, क्योंकि अपोजिट दिखाना है। फिर उसने बोला कि बी ए के सन्निकट है, मतलब बी जो है ए के बगल में है, तो लिख दिया हमने सन्निकट, ये फिगर बन गया। अब इससे देखो कितने सही हैं। बोला डी ए और सी के बीच में है, तो डी ए और सी के, बिल्कुल गलत है। डी बी के सन्निकट है, मतलब डी जो है बी के बगल में है, तो डी बी के बगल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर है ए बी डी और बी के बीच में है, मतलब ए जो है डी और बी के बीच में, बिल्कुल सही, ये बात सही है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। बाकी ये गलत और ये गलत। अब ये वाला सी वाला फिर से आंसर किस में आ रहा है, अब सी वाले ये ऑप्शन में आ रहा है। तो देखिए सी वाला ऑप्शन सही है ना आपका, तो सी वाला किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो ये आपने चूज कर लिया। तो ध्यान से देखें, सही बताना है गलत बताना है, ये क्वेश्चन को पढ़ के करें। अब इसमें से देखो
ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर देखिए, पहले फिगर बनाते हैं। 4 हमने बनाए ब्लॉक, फिर 5वां हमने ये ऊपर बनाया और 6ठा ये हमने नीचे बनाया। अब इसमें से देखो, बोला कि जो आपका एक्सक्लेमेशन है ये एट द रेट के सन्निकट है। मतलब चलो ये हमारा एक्सक्लेमेशन है और ये हमारा एट द रेट, ठीक। फिर कह रहा है एट द रेट जो है इसके कैप के सन्निकट है, मतलब इसके बगल में तुम्हारा, इसके सन्निकट में ये है। फिर बोला कि जो डॉलर है ये हैज के विपरीत है। तो हैज तो अभी बनाया नहीं, तो यहाँ बना भी नहीं पाओगे, इसलिए विपरीत नहीं अल्टरनेट दिखा पाओगे। तो हम लोग दोनों ही साइन है तो हम यहाँ पे बनाएंगे। फिर तो डॉलर जो है हमारा, डॉलर एस बनाया, ऐसे काट दिया। डॉलर जो है हमारा हैज के क्या है, विपरीत है। फिर बोला कि जो एट द रेट है, ये सॉरी आपका स्टार जो है एट द रेट के विपरीत है। तो यहाँ पर एट द रेट ये है और इसके विपरीत कौन सा स्टार, तो एक छोड़ के होगा, मतलब ये वाला। क्या समझे? तो ये फिगर बन गया। अब इसको पढ़ते हुए इसके क्वेश्चन की कंडीशन आपके पेपर शीट आपके पास होगी, उसी में देखिए, क्योंकि वो फिगर तो अब देखो ध्यान से। इसमें पहला क्या बोला, बोला कि एक्सक्लेमेशन हैज और एट द रेट के बीच में, एक्सक्लेमेशन जो है हैज और एट द रेट के बीच में, ये तो ये गलत हो गया। पहला वाला हमारा कंडीशन आपका पहला जो है ये गलत है। फिर बोला कि जो आपका एक्सक्लेमेशन है स्टार के सन्निकट है, मतलब बगल देखो, तो ये स्टार के, हाँ ये वाला सही है। देखो ध्यान से, इसमें देखो स्टार ये है और स्टार के बाद तो ये फर्स्ट में आ जाओगे, तो ये और ये दोनों सन्निकट हैं, ये भूले नहीं, दूर नहीं है, क्योंकि वापस यहाँ से ये इसके बगल में, ये इसके बगल में, ये इसके, और इसके बाद वो फिर से आ जाएगा। तो कहने मतलब ये इसके बगल में है। तो ये जो बात कही जा रही है सेकंड वाली, ये बात आपकी जो सेकंड बात है कि एक्सक्लेमेशन स्टार के बगल में, तो बिल्कुल सही, अपने फिगर में देखिए आप। फिर बोला बाकी इसका मतलब है सारे गलत होंगे, चाहे आप देख लीजिए मैच करा रहे, क्योंकि एक ही सही है इसमें से। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर हम देखिए बी किसमें, तो बी वाले में ही दिया है, ठीक है। तो बी वाला आंसर यानी बी वाले में सही। बोलो बात समझे कि नहीं? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में सब में केस वही है कि हमको बनाना फिगर पड़ेगा। तो सबसे पहले 4 ब्लॉक बना लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। ये 5वां हो गया और ये हमारा 6ठा हो गया। अब वो कह रहा है कि जो सी है बी के सन्निकट है। चलो बी और सी बगल में है, मतलब सन्निकट हो गए। वो बोला कि बी डी के विपरीत है, तो मतलब बी जो है डी के, तो डी विपरीत है ना, तो एक छोड़ के होगा, मतलब यहाँ पर। चलो ठीक। ई और ए विपरीत है, तो अभी ई ना दिखाया ना ए, तो मतलब दोनों के लिए ब्लॉक चाहिए, तो ई और ए विपरीत हो गए। एफ बी के सन्निकट है, तो मतलब एफ जो है बी के बगल में है। सन्निकट मतलब बताए बगल में। अब हम लोग इसमें देखेंगे ये कौन सा सही है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है सी ए और बी के बीच में। देखो सी ए और बी के बीच में, बिल्कुल बगल बगल है, बीच में नहीं है। सी एफ के सन्निकट है, सी एफ के सन्निकट नहीं, विपरीत है, तो ये गलत, ये गलत। बी सी और एफ के बीच में, बी सी और एफ के बीच में, हाँ ये सही है। तो इसका मतलब ये गलत हो, क्योंकि एक ही ढूंढना है हमको। तो सी वाला ऑप्शन किस में है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सी वाले में दिया है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले वही सेम पासा, ये 4 ब्लॉक बनाए, 1 2 3 4, और ये तुम्हारा 5वां और ये तुम्हारा 6ठा। 4 2 के विपरीत है, तो 4 चलो 4 और 2 चलो यहाँ रखते, 4 और 2 क्या है, विपरीत हो गए, क्लियर। 5 3 के विपरीत है, चलो 5 यहाँ रखा तो एक छोड़ के होगा, यानी ये विपरीत हो गया। फिर बोला 1 6 के विपरीत है, चलो 1 यहाँ रखते हैं तो 6 यहाँ रख दिया, क्लियर। अब ये आपका बन गया। चलो इसमें देखते हैं, अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा कौन सा गलत है। सही नहीं ढूंढना आपको, गलत और ढूंढना, मतलब 3 सही होंगे, तो जो गलत मिल जाए उसी को चूज कर लेना। 1 5 और 3 के सन्निकट नहीं है, मतलब 1 जो है 5 और 3 के बगल में नहीं है, 1 5 और 3 के बगल में नहीं है, बिल्कुल बगल में है, मतलब ये बात गलत बोल रहा है, तो यही, तो आपका यही आंसर है। बाकी देखो सारे सही होंगे। देखो चाहे 4 3 के बगल में है, सन्निकट है, ठीक है। 4 5 के सन्निकट है, सही है। 2 1 के सन्निकट है, 1 और 2 बगल में, ठीक है। तो कहने मतलब बाकी सही होंगे, केवल एक गलत होगा। तो ए वाला ऑप्शन, ए वाला किस में दिया, बी में। तो बहुत से लोग ए लगाते हैं यहाँ पे एक गलत कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखना कि उससे देख के आपको उतारना है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें पे। क्वेश्चन नंबर 7वें क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा है, एक पासे में प्रत्येक, हाँ ठीक, सेम वही से बनाना है हमको। 1 2 3 4 हो गए, ये ऊपर 5वां और नीचे 6ठा। कह रहा 3 1 के सन्निकट है, तो जो 3 है वो 1 के बगल में है। 1 और 2 के विपरीत है, मतलब 1 के विपरीत 2 है, तो एक छोड़ के बनाइए, यहाँ नहीं 2 यहाँ आएगा। 4 5 के विपरीत है, तो 4 यहाँ लिखा और 5 यहाँ लिखा, 4 5 के विपरीत।
इसके बाद 6 1 के सन्निकट है, मतलब 6 जो है 1 के बगल में। चलो अब इसमें देखना कौन सा, ये जरूर देख लिया सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है। तो सत्य वाला हम लोग देखेंगे 3 5 और 1 के मध्य में, मतलब बीच में, मिडल पे। तो 3 जो है 5 और 1 के बीच में, नहीं गलत, 5 और 4 के बीच में कहा जा सकता है, लेकिन एक तो बगल ही में। 3 1 के विपरीत, 3 1 के विपरीत नहीं, बगल में, तो ये भी गलत और ये भी गलत। 1 3 और 6 के मध्य में, जो 1 है 3 और 6 के मध्य में है, यानी ये सही। तो इसका मतलब ये वाला गलत होगा। अब सी वाला किस में आ रहा है, सी वाला आ रहा है तुम्हारा डी में। तो इस तरह से ये आपका सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो फिगर दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले देखा करो कि ई के विपरीत कौन सा वर्ण है। तो तुम्हें इसमें 2 तरीके बताए हैं। देखो तुम्हें जो ई निकालना है पहले वो देख लो, देखो इस वाले सिंबल पे है। तो अगर ई वाले में, तो इन दोनों को अगर लेके भी बना सकते हैं, फिर एक शॉर्टकट भी तरीका बताएंगे। तो पहले लॉन्ग टर्म देख लीजिए। हमने इसको तरीका सिखाया था कि हमें घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज घूमना होता है। किससे घूमना होता है, जो इन दोनों में कॉमन होता है। इन दोनों में अगर हमने ध्यान से कॉमन देखा तो ए और ए दोनों में कॉमन है, तो ए को पकड़ के आप घुमाओगे इसको। तो जब घड़ी की दिशा में चलोगे तो ए के बाद क्या आएगा, सी, सी के बाद क्या आएगा, डी। तो ए के बाद सी और सी के बाद डी, बोले यही क्रम है। अब जो दूसरा तुमने देखा पासे का टर्न, उसमें भी ऐसे ही चलो घड़ी की दिशा में। ये ई वाला, ए वाला सेम था, तो ए से चलेंगे। ए के बाद क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, बी। अब इसमें से देखिए, ये जो 2 कंडीशन है, इसमें से ये एक दूसरे के विपरीत है, मतलब सी के विपरीत में ई या ई के विपरीत में सी। तो हमें निकालना था ई के विपरीत में सी आएगा, और डी के विपरीत में बी या बी के विपरीत में डी। अच्छा, जो ए के विपरीत में क्या होगा, तो जो भी बचेगा, क्योंकि इसमें क्या था, ए बी सी डी ई एफ था, तो सारे आ गए, इसमें एफ नहीं आया, मतलब ए के विपरीत में जो नहीं आया यानी कि एफ होगा। तो एक आपका ये तरीका हो गया। तो इससे ये पता चला कि ई के विपरीत सी है, तो यहाँ पर हम लोग सी वाला ऑप्शन, मतलब सी ये है, तो डी चूज करेंगे। ठीक है, बात सुनिए, तो सी वाला। एक दूसरा तरीका और देख लीजिए। इसमें से जब 3 दिए जाएं तो 2 ऐसे भी होंगे जिनमें 2 सेम होगा। जैसे देखो, अगर तुम्हें ई निकालना तो ई इसी में है। अब इसी ई के अलावा कौन है, ए और बी। एक ऐसा इनमें से जरूर होगा जो ए बी दोनों रखे होगा, तो इसमें तो नहीं है ए बी, इसमें देखो ए बी है। तो देखो ए से ए कटा, बी से बी कटा, दोनों को हटा दीजिए, ये हटा दिए दोनों को, क्या बचा यहाँ ई यहाँ सी, यानी ई और सी आपस में क्या हो गए, यानी विपरीत वाले पता चल जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लोगे बिना लिखे हुए, ध्यान समझ में आ गया। तो ई के विपरीत कौन सा हो गया, सी वाला, मतलब ये वाला ऑप्शन। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, एक पासे में प्रत्येक फलक को निम्न रूप से संख्याकित किया जाता है। संख्यांकित का मतलब होता है लिखा जाता है, अंकित किया जाता है। चलिए 2 3 के सन्निकट है, तो पहले तो आप वही 4 स्लॉट बनाइए, 1 2 3 4। फिर ये विपरीत वाला हो गया, विपरीत अल्टरनेट, एक छोड़ के दूसरा, ठीक है, जैसे इसके छोड़ के ये विपरीत, ये बगल वाले संलग्न होते हैं। तो 2 3 के सन्निकट है, ठीक है, 2 जो है 3 के कैसा सन्निकट, मतलब बगल में। 3 1 के विपरीत, तो 3 के विपरीत में एक तो एक छोड़ के जाएगा, यानी यहाँ आएगा। 5 4 के विपरीत, तो यहाँ जगह बची नहीं, तो 5 यहाँ लिखा और 4 इसके, ये भी विपरीत फलक होते हैं। 6 3 के सन्निकट, मतलब 3 के बगल में 6 है। ये बात तो ये फिगर बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसे देख के बनाना है। कह रहा है कौन सा सही है, चलो ये सत्य वाला। 2 4 और 3 के बीच में है, 2 4 और 3 नहीं, बगल में ये आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा। चलो ये वाला गलत हो गया। 2 6 के सन्निकट, 2 6 के सन्निकट नहीं, विपरीत है, तो ये भी गलत। 3 जो है 2 और 6 के बीच में, 3 2 और 6 के बीच में, तो ये वाला सही है। 1 3 और 5 के बीच में, तो बाकी यानी गलती होगा, तो सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला आएगा इसमें, सी में। तो इस तरह सी वाला। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 में हम लोग डायरेक्ट 1 से 6 तक संख्या 4 के विपरीत। तो देखो 4 किस में है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। अच्छा छोड़ो, 4 के छोड़ के बाकी को 5 और 1, देखो 5 1 किसी में है, इसी में, तो 1 से 1 चला गया, 5 से 5 चला गया, यानी 4 के अपोजिट कौन सा होगा, 2 वाला। तो 2 किस में आ रहा है, ए में, तो ये वाला। ये बात समझ में आ गई डायरेक्ट, ठीक है, यानी उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी तीसरे वाले की। आओ 11वें में, एक पासे में प्रत्येक फलक का नाम इस प्रकार दिया है। चलिए फिर से वही 4 बनाते हैं स्लॉट, और ये तुम्हारे विपरीत वाले। एक्स जेड के सन्निकट, तो जो एक्स है वो जेड के बगल में, जेड ए के विपरीत, तो जेड जो है ए के विपरीत, एक छोड़ के विपरीत वाला। बी वाई के विपरीत, तो बी वाई, बी ऊपर लिखा और वाई नीचे लिखा। चलिए कह रहा सी जेड के सन्निकट, तो जेड के सन्निकट कौन सा, सी। आगे पढ़ो यहाँ पे, कह रहा सत्य वाला, सत्य वाला। एक्स वाई और जेड के बीच में, एक्स जो है वाई और जेड के बीच में नहीं, बिल्कुल गलत।
एक्स जेड के विपरीत, एक्स जेड के नहीं बगल में है इसलिए ये गलत। जेड एक्स और सी के बीच में है, जेड जो है एक्स और सी के बीच में, हाँ बिल्कुल सही, यानी ये वाला गलत होगा ही। तो सी ऑप्शन किस में आ रहा है, सी वाले में आ रहा है, तो इस तरह सी वाला सही आपका। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा है एक पासे में, फिर से वही बनाना पड़ेगा आपको। 4 आपने जल्दी से स्लॉट, स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए 5 6 के विपरीत, तो 5 ये लिखा, चलो विपरीत पहले लिख लेते, 5 और 6 क्या है विपरीत है, ठीक है। फिर कह रहा है 1 3 के विपरीत, चलो 1 1 छोड़ के यानी 3 के विपरीत। फिर 2 4 के विपरीत, चलो 2 यहाँ और 4 यहाँ, ठीक है, छोड़ छोड़ के लिखना है। अब वो क्या कह रहा है, पढ़ो इसकी कंडीशन, कौन सा गलत वाला ढूंढना है, गलत वाला, यानी एक ही गलत होगा। कह रहा है 4 5 और 6 के सन्निकट नहीं है, यानी 4 जो है 5 और 6 के सन्निकट है, बगल में है, यानी बीच में पड़ रहा है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, यानी कि यही वाला गलत है। तो बाकी यानी सही होंगे, चाहे चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला हम लोग लगा देंगे। बात समझ में आई, बाकी चेक कर लीजिए आप। अब आइए 30 नंबर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दिए तो आपको टाइम भी बचाना होता है, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें रंग लिखे हुए हैं कलर वाले, तो तरीका वही है, हम लोग 4 ब्लॉक बनाएंगे ऐसे। कह रहा है हरा नारंगी के विपरीत है, चलो हरा वाला नारंगी के विपरीत है, तो जो हरा होगा वो नारंगी, नारंगी इसमें लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये नारंगी है, समझ जाइएगा नारंगी। हरा नारंगी के विपरीत है। बैगनी गुलाबी के विपरीत है, चलो यहाँ पे बैगनी लिख दिया, बैगनी जो है किस कौन सा, गुलाबी, तो गुलाबी यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी, ठीक है गुलाबी। और कह रहा है मैरून काले के विपरीत है, तो चलो मैरून ऊपर लिख दिया हमने, मैरून, और ये है काला, ये दूसरे विपरीत है। चलो कह रहा है इसमें से कौन सा गलत है, तो गलत वाला ढूंढना है हमको, तो गलत वाला आपको ढूंढना है। तो देखिए मैरून गुलाबी और बैगनी रंग के सन्निकट नहीं है, मतलब मैरून जो है कह रहा है कि किसके सन्निकट, मैरून जो है गुलाबी और बैगनी, ये गुलाबी है और ये बैगनी है, भाई दोनों से जुड़ा हुआ है देखो, तो इसका मतलब ये है कि ये सन्निकट है। वो क्या कह रहा है, नहीं है, इसका मतलब ये वाला गलत है। तो बाकी सब सही होंगे, हमें गलत ढूंढना था, तो ए वाला, हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सही वाला, सी। ये किस में दिया, सी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या है, फिर से वही आपको 4 स्लॉटें, ये 5वीं और नीचे 6। क्यू जेड के विपरीत है, चलिए विपरीत, ये क्यू है एक छोड़ के, यानी जेड विपरीत। एक्स पी के विपरीत, चलो एक्स यहाँ लिखा और ये पी लिखा, ये एक दूसरे में विपरीत। वाई आर के विपरीत, चलिए वाई ये है, आर ये है, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए विपरीत वाले। आगे पढ़िए, कह रहा है एक्स क्यू जेड के सन्निकट नहीं है, एक्स जो है क्यू, तो पहले ही गलत हो गया, क्यू के बगल ही में वो कह रहा है सन्निकट नहीं, तो ये वाला गलत है, यानी हमें गलत वाला असत वाला ढूंढना था, तो ये बाकी सही है। तो ये वाला किस में आ रहा है, ए वाला, डी वाले ऑप्शन में, तो आपका ये वाला आंसर हो गया इसका। आइए 15 नंबर पे, 15 नंबर पे फिर से वही 3 दिया, तो समझ गए कौन सा देखना है, एक देखना है, तो एक किसमें है, एक ये, एक के साथ में 4 5, 4 5 वाला ढूंढो, ये मिल गया 4 5 वाला, तो ये 4 से 4 कट गया, 5 में तो दोनों हटा, एक के विपरीत कौन सा आ गया, 6, 6 किस में आ रहा फर्स्ट में। तो ये आपका इस तरह से 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 16 में एक पास 1 से 6 तक संख्याकित है, 6 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो 6 के अपोजिट देखो ध्यान से, इसमें तो कहीं भी 6 है नहीं, पहली चीज़ तो एक काम करो, 2 को पकड़ो और 2 से बना लो, देखो एक कॉमन है इसमें, ठीक है, तो 1 से चलोगे आप कैसा क्लॉकवाइज, तो 1 के बाद कौन आएगा 5, 5 के बाद कौन आएगा 4, ठीक है। अब दूसरे में भी जो स्वयं से 1 से चले तो 1 से दूसरे में भी चलो, 1 से चलेंगे तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो अब ये देख रहे हो विपरीत है, यानी कि 2 के विपरीत कौन सा है 5, 4 के विपरीत कौन सा है 3, हमें कौन सा निकालना है 6, 6 तो यहाँ नहीं, तो 1 के विपरीत 1 नहीं होगा, जो नहीं दिख रहा है, यदि 6 नहीं दिख रहा है तो 6, तो 6 जो है 1 के विपरीत होगा, हमें वही निकालना था, तो 6 जो है 1 के विपरीत है। बात क्लियर हो गई। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पे है एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित है, ठीक है, 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो 2 के विपरीत, चलो 2 तो है, अब 2 जो है, तो ये देखो 2 के साथ है क्या 1 और 4, तो 1 और 4 वाला अगर और कहीं मिल जाए तो हम कैंसिल कर देंगे, तो 1 4 ये देखो, तो 1 से 1 कटा, 4 से 4 कटा, तो 2 के विपरीत कौन सा मिला 5, तो सीधे निकालें 5 किस में फर्स्ट में। बात समझे, तीसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सेम मिल गया तो हम काट पीट देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो इसमें तो बनाना पड़ेगा पहले, तो आप बना लो 2 को, चलो पेरिस दोहा और टोक्यो,
यहाँ पर दुबई, पेरिस और सिंगापुर ये लिखा हुआ है। तो इसमें देखो इसको बनाएंगे तो इसमें सेम क्या है, इसमें सेम है पेरिस वाला। तो पेरिस से बनाएंगे तो देखो पेरिस है, पेरिस, पेरिस के बाद कौन सा है, टोक्यो, यहाँ लिख ले रहे हैं टोक्यो। और टोक्यो के बाद क्या दिख रहा है तुमको, दोहा। अच्छा, अब दूसरे में पेरिस से चलेंगे तो पेरिस, पेरिस के बाद क्या है, दुबई, क्लॉकवाइज दुबई, और दुबई के बाद क्या है, सिंगापुर। चलिए, तो अब ये क्रम हो गया। अब इससे चाहे तो हम बनाएं, तो हमको यहाँ से एक चीज़ पता चल रही, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो सामने से 3 पृष्ठ दिखते हैं उसमें विपरीत वाला कभी नहीं होता, ठीक है, विपरीत वाला कभी नहीं होता। और एक पृष्ठ से एक जो भी लिखा होगा उससे 4 लोग क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, 4 पृष्ठ जुड़े रहते हैं। तो इसमें से देखो कि सिंगापुर के अपोजिट कौन सा है, दोहा। तो इसमें दोहा नहीं आ सकता, पहली चीज। तो ऑप्शन में आपको दोहा दिख रहा है, तो दोहा हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि सिंगापुर के साथ कलकत्ता है। अच्छा, एक सिंगापुर का ये भी बना हुआ है, तो सिंगापुर के साथ दुबई लिखा हुआ है, पेरिस। तो जब ये आ चुके हैं तो अभी 4 पृष्ठ जुड़े होते हैं। अब इसमें से एक ये कलकत्ता है, तो एक और होगा, तो यानी कि दुबई और पेरिस तो नहीं होगा, तो दुबई और पेरिस को हमने हटा दिया। अब इस कौन सा बचा, टोक्यो। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या लिखा होगा, टोक्यो। बात समझ में आई कि नहीं है, कैसे आंसर तक पहुंचे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्रम बनाया, ये देखा विपरीत कौन सा है, तो विपरीत वाला कभी आ ही नहीं सकता उसके पास, उसके संलग्न में। तो दोहा जो है, दोहा जो है सिंगापुर के विपरीत में था, इसलिए यहाँ दोहा नहीं, तो दोहा ऑप्शन काट दिया। इसके बाद अब बचे 3 ऑप्शन, तो एक फलक से 4 जुड़े होते हैं, तो सिंगापुर से ऑलरेडी 2 जुड़े हुए थे, दुबई और पेरिस। तो दुबई और पेरिस दोबारा नहीं आए क्योंकि चेंज हो रहा है यहाँ पे, देखो ना दुबई मैच करा ना पेरिस, और कलकत्ता लिखा ही हुआ। तो एक और बचा हुआ, 3 लोग जुड़ चुके, एक बचा, तो एक कौन सा बच रहा है, टोक्यो बच रहा ऑप्शन। तो इसका मतलब यही वाला होगा, ठीक है। ये थोड़ा स्टफ था, अलग था, इसलिए इसको ध्यान समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में बैगनी के विपरीत, तो देखो कलर पहले बनाते हैं। ये बनाया आपने 1 2 3 4, और ये तुम्हारा 5वां और ये तुम्हारा 6ठा। बैगनी के विपरीत नारंगी है, तो बैगनी के विपरीत नारंगी। चलो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बैगनी, ये बैगनी है, इसके विपरीत कौन सा है, नारंगी। तो एक छोड़ के होगा, ये तुम्हारा नारंगी। इसके बाद कह रहा धूसर भी एक रंग होता है, तो कह रहा धूसर के विपरीत, तो धूसर का हमने धू लिख दिया। धूसर के विपरीत काला है, तो ये काला लिख दिया। अब कह रहा जामुनी के विपरीत नीला है, तो जामुनी का जा लिख दिया और नीला का नी लिख दिया हमने, ठीक है। बात समझ में, ये विपरीत हो गया। कितनी बात समझ में। अब हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा असत्य, गलत वाला छोट देखना है। जामुनी काले और धूसरे के सन्निकट नहीं है। देखो जामुनी जो है ये काले और धूसर, भैया काले के, ये जामुनी जो है सबसे पैच है, देखिए सबके संलग्न में है, तो ये तो गलत होगा, ये बात तो आप कह नहीं सकते। यही ढूंढना था, तो ए ऑप्शन किस में है, ए ऑप्शन हमारा डी में दिख रहा है, इसलिए यही है। बाकी ये सही होंगे, ठीक है, इनको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में जो लिखा गया है, एक पासा लिया 1 से 6 तक है, ठीक है। चलो बनाना पड़ेगा। ये देखो यूपी पुलिस के जेल वार्डर के एग्जाम में आया हुआ है, तो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के ही हैं। इसको कई बार रिवीजन करते, इसीलिए वीडियो बना दी ताकि इसको देखते रहें कई बार। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संख्या 1 है, 4 वाले फलक, संख्या 1 और 4 वाले एक दूसरे के सन्निकट है, मतलब 1 और 4 सन्निकट मतलब बगल में। संख्या 6 और जो है फलक 3, ये एक दूसरे के विपरीत में, मतलब 6 और 3, तो 6 और 3 विपरीत, तो विपरीत अभी लिख नहीं सकते, तो 6 यहाँ लिखा, हमने 3 यहाँ लिखा, क्योंकि हमें एक छोड़ के लिखना पड़ता है, यहाँ गैप ही नहीं है। संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है, मतलब 2 4 के विपरीत नहीं, मतलब बगल में है, तो 2 और 4 विपरीत नहीं, मतलब बगल में होगा। अब एक बचा हुआ है 5, तो इसको यहाँ लिख दो, कुछ कहे ना कहे। कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या हो सकती है, तो भैया 2 के विपरीत 1 होगा। बात समझ में, अल्टरनेट एक छोड़ के होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए इसी के बगल में बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए बगल में ही बना लेते हैं। 1 2 3 4 ये हो गए, 5वां ये हो गया और 6ठा ये हो गया। बात समझेंगे। अब इसमें कंडीशंस पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन में कंडीशन देखो क्या है।
कह रहा है कि एक पासे के फलकों में 1 से 6 तक की संख्या लिखी गई है, विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्रमशः 8, 7, 6। हाँ वो तो हमको पता है, विपरीत का जो योग होता है वो अलग अलग हो सकता है। अगर केवल 7 होगा तो आसान होता। कह रहा संख्या 6, संख्या 1, कह रहा संख्या 6, संख्या 1 और अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट है। मतलब 6 जो है वो 1 के क्या है, सन्निकट है। बाकी 3 लोग, वह तो पता है कि संख्या और भी कि 4 लोगों से कनेक्ट रहता है। तो 6 1 के क्या है, सन्निकट है। तो 6 लिखा, ध्यान देखिएगा ये थोड़ा सा अलग है। 6 जो है 1 के कैसा है, सन्निकट है। अब इसके बाद यहाँ देखो, कह रहा है संख्या जो 4 है वो संख्या 2 और 3 मतलब कुल मिलाकर वो ना पढ़ो, संख्या 4 जो है 2 के सन्निकट है। तो भैया 4 जो है वो 2 के सन्निकट है। इतनी बात समझ आ गई। फिर क्या बोला, कह रहा संख्या 5 के विपरीत फलक पर कौन सी होगी। तो अभी बचे कौन से हमारे बचे हैं 3 और 5। तो यही आपस में 3 और 5 ही ये विपरीत हो जाएंगे। इसने पूछा 5 के विपरीत, तो 3 होगा भैया, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। बात क्लियर होगी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, बस इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न में कैसे करेंगे समझो। 22 नंबर भाई 4 ब्लॉक सेम टू सेम वही काम करना है, 1 2 3 4 और ये 5वां ये और 6ठा नीचे। अब इसने बोला कि 1 से 6 तक है। हाँ ठीक है। संख्या 1 और 4 फलक एक दूसरे के सन्निकट है। चलो 1 और 4 बगल में है, सन्निकट हो गया। फिर बोला कि संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत, मतलब 3 और 6 विपरीत में। तो यहाँ लिख नहीं सकते, 3 ऊपर लिखा और 6 हमने नीचे लिखा। अब बचे हमारे पास 2। तो आगे बोला कि 2 और संख्या 4 वाले फलक विपरीत फलक में नहीं है, मतलब 2 और 4 बगल में है। चलो तो 4 के बगल में 2, एक बचा था ना 5, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ लिख दिए। कह रहा कौन सा जोड़ा सन्निकट फलनों पर है। अच्छा मतलब बगल में है कौन से, 1 और 2 बगल में है, 1 और 2 बगल में नहीं, विपरीत है, गलत, ये वाला गलत। 6 और 3 क्या है बगल में, 6 और 3 नहीं, ये भी गलत, ये भी विपरीत में। 4 और 5 बगल में है, नहीं ये भी विपरीत में है। 3 और 2 तो ये भी सही है, यही तुम्हारे सन्निकट में। बात समझ में नहीं आगे, इस तरह से पहचाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि इनमें से किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, मतलब किसको नहीं बनाया जा सकता। देखो ये बना हुआ, इसमें तुमको पता ही है ऊपर और नीचे वाला विपरीत है, इसके विपरीत एक छोड़कर है और इसके विपरीत ये वाला है, और विपरीत कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। तो यहाँ पे यही देखते हैं, देखो स्टार, स्टार के विपरीत सर्कल है, तो सर्कल कहीं दिखना नहीं चाहिए, गोला नहीं दिख रहा है, तो ये बनाया जा सकता है। उसने कहा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये बनाया जा सकता है। ऐसे मैच कर लो, कोई विपरीत नहीं है यहाँ पे फिलहाल। इसमें देखेंगे तो इसमें ये बना हुआ है, इसके विपरीत ये लाइन है, तो ये लाइन भी नहीं मिल रही, तो यानी ये भी बनाया जा सकता है। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर इसके बाद इसमें आए, ध्यान देखिए इसके विपरीत ये, तो ये भी सही है। डी में आओ, तो डी में देखिए ध्यान से कि ये जो लाइन खींची गई है, ये लाइन ऐसे है ना, वो लाइन ही है। लाइन को मान लीजिए घुमाए फिराएंगे तो इस तरह हो गया एक सिंगल लाइन। तो जो लाइन है इसके विपरीत ये वाला है, तो ये कैसे साथ में आ गए, देखो ध्यान से, तो ये साथ में नहीं आ सकते। इसका मतलब ये वाला तुम्हारा ऑप्शन, ये हम बना नहीं सकते, इसलिए हमारे आंसर के हिसाब से सही है। इससे हम घन नहीं बना सकते, बाकी सबसे बना सकते हैं जो आपको बना हुआ है। बात समझिए, ये थोड़ा सा समझना कठिन है, लेकिन इसको समझिए ध्यान से। अब इसके बाद देखिए 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 में ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। इसमें भी कह रहा है कि कौन सा नहीं बना सकते, तो हम लोग बस यही डिसाइड करते हैं कि विपरीत एक साथ ना है। मतलब इस पर देखो ये लगा है, तो इसके विपरीत ये क्रॉस वाला यहाँ कहीं नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये जो है इस वाले आकृति के, तो ये आकृति भी हमको साथ में कहीं नहीं दिख रही है। तीसरे में आओ, तीसरे में ये वाली आकृति स्टार के साथ नहीं आनी चाहिए, क्रॉस वाला जो है इसके साथ में, तो भी ठीक है, तो ये भी बनाया जा सकता। तो क्या यही वाला होगा, देखना था। इसमें देखो ये क्रॉस हो गया, इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए, कोई ना कोई तो एक साथ आ रहा है। अब वो कौन सा है तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 था, 24 में देखिए ध्यान से कि इसमें ये आपका फिगर बनाओ। देखो इसमें क्या है कि
अगर जो तीनों सतह आपको दिख रही हैं तो तीनों में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे कोई भी। अब जैसे देखो ये जो है विपरीत नहीं दिखने चाहिए, अब इसमें हमें ये दिख रहा है, तो जैसे इसमें कौन सा ढूंढना हमें नहीं बनाया जा सकता, मतलब 3 सही होंगे 1 गलत होगा। तो जहां पर भी विपरीत वाला मिल गया तो वो नहीं होगा। जैसे देखो ये आपका दिख रहा है डॉट, तो डॉट का विपरीत कौन सा है, क्रॉस वाला। देख लो ध्यान से, कहीं क्रॉस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ये सही है। चलो एक और चेक करते हैं स्टार का। स्टार का देख लो, तो भैया स्टार का जो विपरीत है ये वाला है, जो आपके 4 डॉट रखे हैं, ये तो ये भी नहीं, तो ये पहला वाला सही है, ठीक है। इसके बाद सेकंड में देखो तो ये डबल लाइन जो है इसके विपरीत ये वाला है, तो ये अच्छा एक चीज इसमें देखो ध्यान से कि इसमें जितने भी फिगर बने ये कहाँ से आ गया, ये तो कहीं था भी नहीं 6 पृष्ठों पे, तो मतलब गलत यही नहीं बना सकते आप, तो इसका मतलब है आपका आंसर यही। वो गलत वाला पूछ रहा था, बाकी आपके सही, देख लो चेक करके। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 पे देखो क्या लिखा है कि प्रश्न आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति से, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन में यही पूछता है नहीं बनाया जा सकता, ताकि आपको 3 चेक करने पड़े सही वाले। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट में देखा कि ये आपका जो प्लस वाला साइन है, ये प्लस वाला साइन के विपरीत डॉट है। डॉट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला सही है। अब देखो इसमें स्टार दिख रहा है, स्टार के विपरीत ये वाला सर्कल वाला, तो ये भी सही है। डॉट के विपरीत ये प्लस वाला, डॉट के विपरीत प्लस वाला, ये देखो है, यानी कि ये नहीं बना सकते हो आप, ये विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखा सकते क्योंकि ये उसके पीछे होता है, बैक साइड होता है। चलिए तो ये वाला सही। अब आइए 26 नंबर पे। 26 नंबर क्वेश्चन पे ये प्रश्न है इसमें, तो ऑप्शन देखिए इस तरफ दिए हुए हैं आपके। चलिए इसमें देखिए पहला ऑप्शन, आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो पहले में ध्यान से देखिएगा कि ये 4 जो डॉट हैं इनके विपरीत में कौन सा है, यहाँ देखिए ध्यान से, 4 डॉट के विपरीत पे स्टार है, तो स्टार है क्या उसके साथ में, इसमें भी बना, तो ये पहला ही आपको मिल गया। ये एक साथ कैसे आ गए, ये एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो ये ए वाला। अब आइए 27 नंबर पे। देखिए 27 नंबर पे में कह रहा है कि m के विपरीत, अच्छा इस ऐसे फिगर में देखिए ध्यान से, 4 सेट निकाल लीजिए। ये देखो 4 है, तो हमेशा ध्यान रखिए O है, तो O के विपरीत एक छोड़ के यानी P वाला होगा। ऐसे ही M के विपरीत Q वाला होगा, और ये इधर इधर वाले फलक हैं जो हम लोग बनाया करते थे फिर ऊपर नीचे वाला, ठीक वैसे ही है। तो L के विपरीत N वाला होगा, अल्टरनेट। चलिए तो इसमें कह रहा है M के विपरीत, तो देखो M कहाँ पे है, M ये है, तो M के विपरीत एक छोड़ के यानी Q, तो Q कहाँ पर है, C पर है, तो ये वाला C वाला सही है। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए U के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, U के विपरीत देखो ध्यान से, T के विपरीत U V वाला और U के विपरीत W वाला, तो U के विपरीत कौन सा W, तो W किसमें बना है, B में, तो ये आंसर सही है। और S वाले के विपरीत X वाला, ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट, ये ऊपर नीचे वाले हैं, इसको अगर फिगर को हम सीधा करके लिखेंगे तो वैसे ही बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट में एक बॉक्स बनाया गया, बॉक्स में डॉलर के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा। देखो डॉलर बना, ये संपर्क, ये देखो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये, तो डॉलर के ये प्लस वाला किसमें बना हुआ है, सी पे, तो ये आंसर सही है आपका। अब आते क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे देखिए, इसमें कह रहा जिस ओर एल लिखा है उसके विपरीत दिशा में कौन सा चल, यानी एल के अपोजिट। हाँ तो ये फिगर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो जब इसको फोल्ड करोगे आप, जैसे ही फोल्ड करोगे तो P के विपरीत होगा N, ठीक है, यानी K के विपरीत कौन सा होगा, एक छोड़ के M होगा, और दूसरी साइड से देखेंगे तो P के विपरीत होगा N, तो अब बचा कौन सा, L बचा और यहाँ O बचा, मतलब L और O आपस में अपोजिट हैं, तो L के अपोजिट ढूंढना था तो O है, ये A नंबर। अब आइए 31 नंबर पे। 31 नंबर क्वेश्चन पे आपको B के विपरीत बताना है, तो B देखो इधर है, तो ये अपोजिट होगा, समझ रहे हो ना, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, एक छोड़ के होगा, यानी B के विपरीत D वाला। अब आइए 32 नंबर पे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है K के विपरीत, तो क्वेश्चन देख लीजिए K के विपरीत, इसका पासा दूसरी तरफ बना हुआ है, देखिए, तो हमें इसमें ढूंढना है कौन सा, K के विपरीत, तो K के विपरीत तो अपोजिट होगा ना, अपोजिट P है, वो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है यहाँ, तो वो ऊपर नीचे ही माना जाएगा, ठीक है। L के विपरीत N, M के विपरीत O और K के विपरीत P, तो पूछा था K, तो P वाला किसमें, C पे दिखाई दे रहा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आओ।
33 पे ठीक है, एक पर नीचे की संख्या की पहचान करो। तो एक के नीचे का मतलब हो गया एक के विपरीत। चलो, तो इसमें वो पैटर्न बनाना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो एक ये लिखा है, तो एक के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद मतलब एक आया, एक के बाद 3 आया, 3 के बाद 2 आया। इसमें भी एक से घुमाओ तो एक के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा? 6, घड़ी की दिशा में घुमाया। तो इसने पूछा था एक के विपरीत, तो ध्यान से देखो 1 से 6 तक थे, तो 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6। तो एक के विपरीत एक नहीं होगा, एक के विपरीत जो नहीं है 4 नहीं है ना, तो 4, यानी कि 4 वाला कौन सा है? 4। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, क्वेश्चन कर चुके पहले भी इस तरह का। 34 नंबर क्वेश्चन में देखो, 34 में कह रहा है कि सही ढंग से कौन दर्शा रहा है। तो हम इसमें जानते हैं कि विपरीत वाला साथ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाता है। तो हम इसमें देखो प्लस दिख रहा है हमको, तो प्लस के विपरीत ये आपको रेक्टेंगल यानी कि ये आयताकार दिख रहा होगा, इसमें तो विपरीत कोई नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका सेक यानी ढंग से दर्शाया जा सकता है, तो ये मेरे ख्याल से सही है। देखो प्लस के विपरीत में तुम्हारे, या एक तरीका और है, इसमें संलग्न भुजाओं को देख लो, एक के संलग्न 4 लोग होते हैं। देखो प्लस के संलग्न में ये है, सर्कल आपको दिख रहा होगा, फिर डॉट भी है, और फिर ये इनटू भी है, और ये लास्ट वाला भी है, ये चारों ही उसके ज्वाइंट पे हैं। तो देखो ध्यान से, क्योंकि ये विपरीत है तो विपरीत छोड़ के बाकी सब हो सकते हैं। तो प्लस के साथ कौन कौन है? ये भी है और ये भी, तो ये वाला बनाया जा सकता है सही ढंग से, बाकी ये नहीं बनाया जा सकता। चेक कर लोगे तो ये आंसर तुम्हारा सही है। एक ही चेक करना तो बाकी क्यों ढूंढो। इसके देखिए 35 में, तो टाइम भी आपको बचाना है, ध्यान रखिए। इसमें दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस प्रकार बने बॉक्स में कह रहा है एंड के दिखाने वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा होता है? एंड देखो ये ऊपर है, ऊपर से नीचे आ जाओ, क्योंकि इसके विपरीत अल्टरनेट ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, तो ऊपर वाले के नीचे, नीचे वाले। तो ये एंड के विपरीत डॉलर वाला साइन, डॉलर साइन ये बी में है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आ जाओ 36 नंबर पे। 36 में फिर से वही कह रहा है कि मोड़कर बनाया जा सकता है, कौन सा इसको बना सकता है? तो विपरीत पहचान जाओगे तो अपने आप सारा खेल हो जाएगा। देखो ये हैज है, हैज के विपरीत परसेंटेज है, ये ना होना चाहिए, तो हैज के विपरीत परसेंटेज कहीं पर नहीं दिख रहा, ठीक है। आगे बढ़ो, दूसरे में एट द रेट के विपरीत डॉलर है, तो एट द रेट के डॉलर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन बनाया जा सकता है। तो इसमें 2 से पहचान करनी पड़ेगी आपको। देखो हैज के विपरीत डॉलर मतलब परसेंटेज ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। डॉलर के विपरीत एट द रेट ये नहीं होना चाहिए, तो ये वाला तुम्हारा बन रहा है। इसको चेक कर लेते हैं गलत कैसे होगा। देखो एट द रेट डॉलर, तो ये साथ में नहीं है, और इसमें परसेंटेज और आई, ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसमें थोड़ा सा कहीं ना मिस प्रिंट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। इसमें ये होना चाहिए रेखाओं को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता है ना, क्योंकि 3 तो सही हो नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये वाला नहीं बना सकते। कैसे? देखो ध्यान से, आपका ये हैज जो है, हैज परसेंटेज विपरीत है, देखो ध्यान से, हैज और परसेंटेज एक साथ नहीं आ सकते, तो ये आ गया ना, इसका मतलब ये वाला ही तुम्हारा आंसर है, क्योंकि उसने नहीं के हिसाब से बताया। तो ये नहीं बना सकते, बाकी सारे बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 पे क्या लिखा है? कह रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई, ठीक है, जिनके फलकों पर ये है। कह रहा है वह अक्षर चुने जो एम अक्षर वाले फलक के विपरीत पे आएगा, एम के विपरीत। चलो एम के साथ कौन है? ओ क्यू, कहीं है क्या? ओ क्यू नहीं है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो लो इसको बनाते हैं क्लॉकवाइज। देखो एम है इसके साथ में, तो एम के पास और कुछ है? नहीं है। एम से कोई शुरू, ओ से, ये वाला क्यू से। चलो बना लेते हैं इसको, हम क्यू से पकड़ते हैं, क्यू कॉमन है ना, क्यू कॉमन है, तो भैया क्यू से बनाते हैं। क्यू, क्यू के बाद आएगा एम, एम के बाद आएगा ओ, घड़ी की दिशा में। अब क्यू के बाद दूसरे कंडीशन पे क्यू के बाद आया पी, और पी के बाद आया एल। तो यहां से दिख रहा होगा एम के विपरीत कौन आ रहा है? पी, तो पी कहां पे? सी पे। बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे देखिए, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और जिनके फलकों पर अक्षर ये दिए गए हैं। कह रहा क्यू के विपरीत वाले पे, अच्छा क्यू, तो क्यू तो ये आ रहा है, तो इसमें कॉमन क्या है? टी हमें दिख रहा है कॉमन, ठीक है, टी से बनाए, टी से घुमाते हैं इसको, तो टी, टी के बाद क्या? एस, एस के बाद क्या? आर, और इसमें बनाइए फिर टी से, तो टी, टी के बाद क्या आएगा? क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा? यू,
तो हमें कौन सा क्यू के विपरीत, तो क्यू के विपरीत कौन सा दिख रहा है, एस, तो एस वाला किस में आ रहा है, फर्स्ट में, ये आंसर हो गया। बात समझेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पे, इस पे कई सारे ऑप्शन है, देखिए ध्यान से। कह रहा है उन चयन करें जिनको मोड़ के बनाया जा सकता है। अच्छा, ऑप्शन में मतलब एक से ज्यादा होंगे, बस विपरीत का ध्यान रखें। अगर इसका रख लिया मतलब एफ के विपरीत एल नहीं आना चाहिए, एफ है एल नहीं है कहीं भी, ए है ए के विपरीत सी है तो वो भी नहीं। चलो ये आपका क्लियर है, मतलब ए वाला होएगा। अच्छा, ए वाला होगा तो मतलब तीनों ऑप्शन सही है मेरे, बी ये नहीं होगा क्योंकि ए भी होना चाहिए ना, तो इनमें से तीनों में से आगे बढ़ो। बी वाला देखो, टी के विपरीत जे, मतलब टी के बगल में सी है कि नहीं है, ठीक है, और टी के बगल में एफ भी है, तो ये वाला सही है। अब आ जाओ ए के विपरीत सी, कहीं दिख रहा, अरे दिख गया, यानी कि ए के विपरीत सी, भैया ये गड़बड़ है, इसको हटा दीजिए, सी वाला नहीं है। अच्छा, डी चेक कर लेते हैं, डी में चेक करेंगे टी के विपरीत कौन सा है, जे, टी के विपरीत जे नहीं है, चलो ठीक है। एफ के विपरीत एल, ये भी मिल गया, मतलब ये भी नहीं होगा, तो ए और बी दो आपके बनाए जा सकते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे देखिए, कह रहा है ये सीट है, कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलक पे आएगा। चलो 4 और 5, 4 और 5 नहीं, 4 और 3 होगा, तो ये पहला तो गलत है, ये नहीं होगा। इसके बाद 3 और 4, 3 4, हाँ ये सही है, ये करेक्ट है। एक ही करेक्ट होगा तो बाकी देखने की जरूरत है नहीं। अब आते हो 42 पे, नहीं 41, ये 40 हो गया था ना, हाँ सॉरी 41 पे। 41 पे कह रहा है 1 के फलक के विपरीत पे कौन सा आएगा, मतलब 1 के अपोजिट। तो भैया देखो 1 के अपोजिट देखो, 5 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत 1 आएगा। तो इसने पूछा था 1 के, तो 1 के विपरीत 2 आएगा, भैया डी ऑप्शन सही है। चलो अब 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 3 के, तो भैया 9 के विपरीत 1, 7 के विपरीत 3, तो 3 के विपरीत 7 आएगा, ये ऑप्शन सही है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको अच्छे से। ऐसे देखो इसमें कह रहा है एफ के विपरीत, तो एफ ये है, चलो टर्न कराते हैं, कॉमन ढूंढो पहले इसमें, जे कॉमन है तो जे से इसको मूव कराइए, जे के बाद एफ, एफ के बाद आई, ऐसे इसको मूव कराइए, जे के बाद जी के बाद एच। चलिए तो क्या पूछा था, एफ के अपोजिट जी है, तो जी वाला फर्स्ट में ऑप्शन होगा। बात सुनना की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 44। 44 पे डी के विपरीत, भैया डी के विपरीत, तो डी कहां पर है, डी तो दिख ही नहीं रहा है, तो कॉमन ढूंढो भाई, ए इसमें दिख रहा है, इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी, मतलब सी के विपरीत ई है, ये बात तो क्लियर हो गई, सी के विपरीत ई है। और देखो इसमें देखो ई बी आ रहा है, इसमें भी ई बी आ रहा है, मतलब ए के विपरीत एफ है। अगर ये कॉमन हटा दें तो ये यहाँ से पता चल गया, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अब जब डी के विपरीत बचा कौन है, ए बी यानी बी, तो डी के विपरीत बी आएगा। चाहे ऐसे बना लो या टर्न करके बना सकते, ठीक है, ऐसे गेस कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45 पे। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे, तो इसमें विपरीत देखो, ए के विपरीत कौन सा होगा, डब्लू, और जे के विपरीत कौन सा होगा, पी, और ये आपस में विपरीत होंगे, मतलब अल्टरनेट होते ना, नीचे एक बार ऊपर से देखा ऐसे फिगर में, एक बार नीचे से देखा, और जो बच गए ये आपस में विपरीत हो गए। तो कह रहा कौन सा बनाया जा सकता है, अच्छा तो भैया पी है, तो पी के विपरीत जे नहीं आना चाहिए, मतलब ये नहीं बना सकते क्योंकि अपोजिट आ गए। अब डब्लू के अपोजिट ए है, भैया ये साथ में है, ये भी नहीं बना सकते। फिर है पी के अपोजिट, अभी देखा हमने जे वाला कैंसिल किया था। डब्लू के साथ ई आ सकता है, भैया टी के साथ में, टी का विपरीत ई है, तो टी का विपरीत ये भी साथ में आ गया, मतलब इनमें से कोई नहीं बनाई जा सकती आकृति, ये बी ऑप्शन चूज करेंगे। बात समझ में आ रही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में ये दो आकृति हैं और कह रहा है इसमें कौन सा बनेगा, मोड़ करके बनाना है। चलो कराते हैं टर्न कराओगे तो इसमें कॉमन क्या है, ये डॉलर वाला साइन है, भैया डॉलर, और डॉलर के बाद आया एट द रेट, और एट द रेट के बाद आएगा एंड, ठीक है। अब इसमें देखो डॉलर के बाद तुम्हारा आएगा परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद आएगा हैश। विपरीत पकड़ लोगे आपका पूरा खेल हो जाएगा। अब विपरीत देखो, चलो इसकी हम बाद में डिसीजन करेंगे कौन सा फिगर आएगा, वो हम बाद में ढूंढेंगे।
देखो एट द रेट के विपरीत परसेंटेज है, एट द रेट ये है और इसके विपरीत परसेंटेज है ना, ये करेक्ट है। फिर बोला एंड के विपरीत हैज, एंड के विपरीत एंड ये है, हैज नहीं, गलत, ये वाला गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, दोनों से मैच कराएंगे। एट द रेट परसेंटेज, एट द रेट परसेंटेज ये भी गलत, एट द रेट परसेंटेज ये सही, हैज एंड, हैज के विपरीत एंड ये वाला सही लग रहा है हमको, ये वाला ही सही है, चाहे इसमें चेक कर लो, मतलब ये गलत होगा। चलो करते हैं, एट द रेट के विपरीत परसेंटेज सही है, हैज के विपरीत एंड वाला ये बगल में हो गया तो ये गलत। तो देख रहे हो आप, सी वाला ही केवल सही हुआ। बात समझ पाई? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा किसी भी पासे में स्थित कोई निश्चित रंग के निकटवर्ती, निकटवर्ती समझते हो, पास में बगल वाली, जिसको सन्निकट भी बोलते हैं या एडजेसेंट बोलते हैं, सतह पर अधिक से अधिक कितने अलग अलग रंग लगाए जा सकते हैं। तो भैया किसी भी रंग के आसपास कितने लगा सकते हो? 4 लगा सकते हो आप, क्योंकि वो 4 से कांटेक्ट में रहता है, 5वां उसका विपरीत होता है, टोटल 6 होते हैं, तो वो 4 के कांटेक्ट में रहता है। ये बात ध्यान रखना, पहले ही बता चुके हैं, ये SSC 10+2 में आया हुआ है क्वेश्चन। अब 48 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही पासे की स्थिति दी गई है और कह रहा है पहचान करके बताओ कि कौन सा पासा है। हमने बताया मानक पासा, साधारण पासा बताया था ना, स्टैंडर्ड यानी मानक वाला। तो जोड़ लें भैया, जोड़ेंगे तो कहीं 7 नहीं मिल रहा है, 4 2 6 मिल रहा है और 6 4 10, मतलब ये मानक वाला है, क्योंकि विपरीत 7 मिलेगा, तो एक ऐसा पासा हो गया मानक। किसी का भी टोटल करते का 7 मिल जाता तो साधारण पासा लगा देते। ठीक है, बात समझना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया, इस पासे के फलक 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। चलिए, पासे के विपरीत 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो हम देख रहे हैं ना, ये वाला तुम्हारा कौन सा पासा है, मानक वाला है। कैसे? 4 2 6 3 2 5, 7 नहीं बन रहा, मतलब अपोजिट 7 बनेगा, तो 3 है तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, 4, तभी तो 7 बनेगा, तो ये डी ऑप्शन सही है। 50 नंबर पे आओ, 50 पे लिखा हुआ है नीचे एक दी गई स्थिति को दी गई ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताएं। सिंगल देगा तो समझ जाना आप वाला पासा वही है। अच्छा, इसमें पूछ रहा कौन सा रहेगा, 5 1 6 और 6 1 7, मतलब 7 बन रहा है, तो इसका मतलब ये साधारण वाला पासा है, मानक नहीं होगा। मानक में 7 नहीं बनना चाहिए, अभी ऊपर की कंडीशन 7 नहीं बना था। चलो आओ 51 पे आओ। 51 क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा है, इस पे लिखा है कि नीचे देखे एक पासे का अध्ययन के पता है 6 के विपरीत वाला फलक कौन सा होगा, तो 6 1 7। अब प्रॉब्लम ये है कि 7 यही बन रहा है, समझ रहे हो ना, तो 6 के विपरीत 7, मतलब कि ये अब हम 7 से जोड़ के भी नहीं कर सकते कि 7 कितना जोड़ के बनेगा, तो फिर इसके विपरीत में क्या क्या हो सकता है, ये 2 और 1 नहीं होंगे, तो मतलब कौन होंगे भैया, 2 और 1 नहीं होंगे तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और कौन हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 तो ऑलरेडी है, मतलब ये 3 उसके इनमें से कोई भी हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है आपका। बात समझ में, ये भी आपको समझा चुके थे, देखिए MTS के एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूप हैं, कह रहा है कि 5 को रखा गया, तो निचले फलक पे कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत ढूंढना है। चलिए 5 के विपरीत, वैसे इसमें 4 1 5 हो गया, और ये भी जोड़ के 7 नहीं आ रहा है, 6 2 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, मतलब 7 नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट बता सकते हो 2 आएगा, क्योंकि 5 2 7 होगा ना, ये बी वाला ऑप्शन, इसको तो डायरेक्ट, क्योंकि आपका मानक पास है, इसमें कहीं टोटल 7 नहीं आ रहा है, हमने देखा उसको जोड़ करके। अब आ जाओ 53 पे, 53 पे भी हमने देखा कि 2 है, तो कह रहा है इसके निचले पे 2, तो ऊपर यानी अपोजिट वाला बताना है, तो देख लो पहले 7 तो नहीं बन रहा है, ये भैया 6 है, 6 3 9 और 6 4 10, ठीक है, 5 2 7, ओहो फंस गए, ये 7 बन गया। चलो करना पड़ेगा डॉट को, इसमें से कॉमन देखो क्या है, तो कॉमन हमको 3 दिख रहा है यहाँ पे, 3 को घुमाओ जरा, 3 3 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 4, यहाँ 3 से घुमाओ, 3 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 2, तो भैया 2 के विपरीत कौन सा हो गया 4, ये वाला ऑप्शन सही है आपको, समझ में आई बात नहीं है। अब आते हैं 54 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि ये दिया हुआ है और कह रहा है कि सोमवार के विपरीत फलक पर कौन सा नाम आएगा, सोमवार के विपरीत, कॉमन पकड़ो भैया, तो कॉमन इन दोनों में कौन सा दिख रहा है हमको, कौन सा दिख रहा है, सोमवार ही दिख रहा है, सोमवार।
चलो, यानी मंडे, मंडे हो गया। मंडे के बाद क्या होगा? मंडे के बाद होगा ये संडे, और संडे के बाद क्या होगा? ट्यूसडे यानी मंगलवार। चलो यहाँ घुमाओ, मंडे और मंडे के विपरीत, इसने मंडे पूछा है, इसका तो कुछ ना करो, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं। मंडे कॉमन से मंडे ही कॉमन मिला, तो जो नहीं लिखा हुआ इसमें, चलो देख लेते हैं, पहले लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मंडे के बाद क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे। अब सोचो ये आपस में अपोजिट है, लेकिन मंडे का अपोजिट जो यहाँ नहीं है, संडे है। देखो संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, शायद फ्राइडे भी, फ्राइडे नहीं मतलब फ्राइडे वाला होगा। ये ऑप्शन सही है। बात समझ में आ गई? जो नहीं दिया होता वही होता है, जो कॉमन वाला होता है उसके विपरीत वही होता है जो नहीं दिया होता। अब आ जाइए 55 में, कह रहा दो के नीचे, दो नीचे तो उसके ऊपर कौन सा, यानी अपोजिट ही बताना है। चलो इसको टर्न करो, तो भैया दो कॉमन, तीन है ना, 3 5, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। इसको घुमाओ, 3 3 के बाद 1, 1 के बाद 6, तो क्या पूछा था इसने? 2, 2 के नीचे 6 आएगा, ये डी ऑप्शन सही है। आइए 56 नंबर पे, एक पासे की 6 फलक पर ये नाम लिखे हुए इस तरह से, कह रहा है कि सुनील के विपरीत कौन सा होगा? सुनील के विपरीत, तो भैया देखो कॉमन ढूंढ लो इसमें, कॉमन सुरेश और सुरेश, सुरेश के बाद मनोज, मनोज सुनील, ठीक है। तो सुरेश के बाद ये सुरेश, मनोज और सुनील, तीसरे नंबर का तीसरे नंबर ढूंढो, सुरेश, विजय, राहुल, तो सुनील किसके इक्वल हो गए? राहुल के, यानी ये विपरीत है। समझ में? अब लिखने की जरूरत नहीं है, यानी नंबरिंग कर लो, तीसरे बार में मिला तो तीसरी बार में यहाँ भी टर्न करके देख लो। चलो आगे 57 पे, 57 पे कह रहा है कि 3 प्रारूप हैं, इसमें कह रहा है कि चिन्ह के स्थान पर आने वाला चिन्ह ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे क्या होगा ऐसा कुछ बताना है। चलो कुछ कॉमन, कॉमन देख लेते हैं। तो ये कॉमन देखेंगे तो कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एन दिख रहा है, एन, ठीक है। अब एन के बाद एट द रेट, एन के बाद ये ट्राइंगल, तो मतलब एट द रेट के अपोजिट कौन सा होगा? ट्राइंगल वाला। फिर डॉलर तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यहाँ क्या आएगा? टी। तो ये समझ जाओ कि यहाँ पर हमको भरना है, तो टी में ये डॉलर साइन तो नहीं आएगा, इसको हटा देना, ये ऑप्शन काट देना, ये नहीं लिखेंगे। अब ये 3 में से कुछ भी हो सकता है, तो बताओ। टी के साथ में ये 2 लोग आ चुके हैं, ये करा चुके क्वेश्चन, टी के साथ में 2 लोग हैं, अब बाकी जो 2 लोग होंगे वही लिखे जाएंगे, तो मतलब इनको नहीं लिखना, ना इसको लिखना है और ना इसको लिखना, मतलब क्या आएगा? एट द रेट। समझ में बात? क्योंकि सभी के साथ में 4 कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो वो टी के साथ 2 कॉन्टेक्ट में लिख गए, टी के साथ 2 और लिखने, तो ऑप्शन से 2 हटा दिए हमने, और एक ये विपरीत है तो हो नहीं सकता, तो जो बचा वही आंसर होगा। बात समझे? पूरा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में देखिए 3 प्रारूप फिर से वही, तो काम वही करना। अच्छा इसमें और लगा हुआ है, क्या हो सकता है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलो लेकिन फिर भी करते हैं। देखो क्यू क्यू हो गया, क्यू एस हटा दिया, तो पी के विपरीत आर आ गया, मतलब पी के साथ में आर नहीं हो सकता, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें एक काम तो ये हो गया, यू के साथ क्या हो सकता है? तो यू के साथ टी तो लिखा हुआ है, इसमें ये देखो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, पी जो है आर की क्या है? विपरीत है, ठीक है। तो अगर हम लोग जब फिगर बनाते हैं, याद होगा आपको, फिगर ऐसा बनाते हैं ना हम लोग, 4 ऐसे कॉलम बनाते हैं और फिर एक ऊपर, तो विपरीत वाला क्या हम यहाँ नहीं रख सकते? पी रख देंगे और यहाँ आर रख देंगे, और तुमको पता है कि ये वाले जो होते हैं सबके टच में रहते हैं, ठीक है। अब अगर यू, तो यू के टच में भी तो रह सकते हैं, तो इस हिसाब से हम पी आर पे भी जा सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। एक तरीका तो, एक तरीके से तो ये हो गया, दूसरा तरीका एक और कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि देखो ध्यान से कि ये यू है और यू के साथ में यू नहीं आ जाएगा ना, तो ये ऑप्शन क्यों लिखे हुए? मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। और रही बात इसकी एस क्यू, तो अच्छा देखो क्यू एक जो सतह होती है वो 4 लोगों के कांटेक्ट में रहती है, तो देखो क्यू एस और आर के रह चुका, क्यू पी और एस के तो इसके हो ही चुके, मतलब इनके साथ नहीं हो सकता टी के साथ में, तो इस हिसाब से ये भी नहीं आएगा, तो इस केस में यही आएगा।
तो ध्यान रखें ऐसे केस में जब एक जैसा जो भी एक दूसरे के विपरीत है वही उनमें से कोई हो सकता है। समझ में ये बात? चलो अब क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ये बीएड के क्वेश्चन हैं। 59 क्वेश्चन में है कि इसमें 3 है और कह रहा है कि आने वाला रंग कौन सा होगा, चिन्ह के स्थान पे ये रंग बताना है। चलो देखो, गुलाबी काला, तो गुलाबी काला इसमें कुछ कॉमन है, चलो बनाते हैं इसको। लाल पीला, लाल पीला है और इसमें क्या है, लाल पीला, लाल पीला, लाल पीला हट गया, ये इससे कट गया। तो नीला किसके विपरीत होगा, हरा के, तो नीला और हरा ही में से कुछ आएगा, नीला और हरा, यानी ये वाला सही। जैसे ऊपर किया सेम टू सेम क्वेश्चन है वैसे ही। बात क्लियर होगी? आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे देखिए, 3 प्रारूप दिए गए हैं, कह रहा है इसकी जगह क्या होगा। चलो रवि, रेखा, सीमा, रेखा, शिव, ये अलग अलग हैं, रवि, मोहन। चलो इसको बना लेते हैं। बनाएंगे कैसे, देखो रवि, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है रेखा, तो देखो रेखा, रेखा, रेखा के बाद सीमा, रेखा के बाद कृष्ण, तो सीमा के अपोजिट कृष्ण, ठीक है, सीमा के अपोजिट कृष्ण। और इसके बाद सीमा के बाद रवि, तो कृष्ण के बाद शिव, तो कृष्ण वाले जो हैं मतलब ये आपस में सीमा और कृष्ण ये अपोजिट हो गए और रवि और शिव अपोजिट हो गए, ठीक है, और रेखा रेखा हो गए। तो इसमें ये बता रहा है, कह रहा है कि तो रवि के साथ शिव नहीं आ सकते हैं, तो रवि के साथ शिव नहीं आ सकते हैं, तो सी वाला ऑप्शन भी नहीं है। और रोहन की बात की तो रेखा के अपोजिट तीसरा जो बचा यानी रोहन, रोहन का नाम कहीं नहीं है, तो मतलब रेखा के अपोजिट कौन सा हो गया, रोहन, तो इसका मतलब है रोहन नहीं आएगा, तो रेखा भी नहीं आएंगे, तो रेखा नहीं आ सकती, ठीक है। अब 3 ऑप्शन बचे, रवि, कृष्ण, सीमा। रवि तो लिखा हुआ है तो रवि भी नहीं आएगा। अब बचा कृष्ण और सीमा, कृष्ण और सीमा एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो इसमें रोहन वाला पकड़ना पड़ेगा आपको। रोहन किसी में दिया नहीं, रवि किस में है, रवि इसमें है, ठीक। तो रवि के बाद रेखा, रवि के बाद रोहन, सीमा, तो कृष्ण या सीमा में से कुछ होना चाहिए।